Yes, so today we're going to start with the new chapter, chapter number 11, dual nature of radiation and matter. Now let us try to understand the meaning of this title. In the year 1887, Hertz observed that photoelectric effect, that is, wave theory fails to explain photoelectric effect, black body, radiation and Compton effect. ये तीन इफेक्ट्स वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड कॉम्पटन इफेक्ट. बराबर. बिफोर 1900 इट वॉज बिलीव दैट लाइट इज ओनली वेव नेचर. लाइट से वेव नेचर में ट्रैवल होता था, ऐसा 1900 ईयर पहले सोचा था. लेकिन in the year 1900, Planck gave hypothesis that light is emitted in the form of energy packet called photons or quanta, that is equal to hf. And in the year 1905, Einstein gave explanation of photoelectric effect, that is light is emitted in form of energy packet called photons or quanta. So here we can also say that light also propagates further in form of photon or quanta, that is light has particle nature, thus light has dual nature. मतलब कि पहले के टाइम पर लाइट को माना जाता था वेव नेचर में, फिर 1900 के बाद ये प्रूव किया गया प्लैंक थ्रू, आइंस्टाइन थ्रू, कि लाइट का पार्टिकल फॉर्म भी हो सकता है. इसीलिए टाइटल आ जाता है ड्यूअल नेचर, रेडिएशन एंड मैटर. ठीक है. फिर कुछ टर्म्स यहां पर देखने पड़ते हैं. पहला टर्म है वर्क फंक्शन. अब क्या होता है वर्क फंक्शन? तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. मान लीजिए कोई मेटल है, उसके ऊपर मैं एनर्जी इंसिडेंट करता हूं. वो एनर्जी कौन सा होगा? एच एफ, ई इक्वल टू एच एफ वाला. उसमें एफ जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा. बराबर. अब एक मेटल पर जब हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, वो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब मेटल सरफेस में से एमिट करेंगे ना, वो मिनिमम एनर्जी जो उनको रिक्वायर्ड है ना टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज व्हाट? वर्क फंक्शन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल phi 0. ठीक है. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस. कैसा मेटल है, कैसी प्रॉपर्टीज है, सरफेस स्मूथ है या रफ, उस पे ऊपर डिपेंड करेगा कौन? वर्क फंक्शन. ठीक है. फिर यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स है मेटल्स के, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से मेटल्स का कितना वर्क फंक्शन होता है. पहला देख लीजिए सीसियम. सीसियम का वर्क फंक्शन होता है 2.14 eV. दूसरा है हमारे पास पोटेशियम, जिसका वर्क फंक्शन है 2.30 eV. फिर और भी बहुत सारे, सोडियम होता है तो उसका 2.75 eV, कैल्शियम होता है तो 3.20 eV. लेकिन मैक्स टू मैक्स होता है प्लेटिनम का, दैट इज 5.65 eV. ये प्लेटिनम का मैक्सिमम वर्क फंक्शन है, मिनिमम होता है सीसियम का. ठीक है, समझ में आपको? फिर तीसरा नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन जो मेटल में से एमिट हुआ वो कितने टाइप से हो सकता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन. नंबर 1 थर्मियोनिक एमिशन. नाम पर ही जानेगा, थर्मियोनिक में थर्म आ गया, मतलब बाय प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी और हीट. अगर कोई मेटल को मैं हीट करता हूं तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एमिट करेंगे, तो थर्मियोनिक एमिशन. फिर आता है फील्ड एमिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा मेटल में से, तो उसको फील्ड एमिशन कहा जाएगा. फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन by using light having sufficient frequency f is greater than equal to f0. बराबर. f होता है इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी और f0 होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस.
इतना क्लियर है आपको? चलो गुड। चलिए, तो यहाँ पर एक डायग्राम हम देख लेते हैं। अब ये डायग्राम में आप देखिए तो ये एक ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी अंदर कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होगा, बराबर। यहाँ पर एक क्वार्ट्ज का विंडो रखा है जहाँ से सनलाइट पेनिट्रेट कर पाए। एक ये सी जो है, सी स्टैंड्स फॉर फोटो सेंसिटिव प्लेट, सी स्टैंड्स फॉर फोटो सेंसिटिव प्लेट, यानी ये एक टाइप का मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, बराबर। तो ये सन से जो लाइट इंसिडेंट होगा, दैट इज इंसिडेंट लाइट, उसका एनर्जी होगा HF, बराबर। फिर ये सी जो है दैट इज कलेक्टर, जो कलेक्ट करेगा लाइट को, यानी फोटॉन्स को, लाइट एनर्जी को कहेंगे फोटॉन्स, जिसका एनर्जी होगा HF। कलेक्टर कलेक्ट करके इस मेटल में से आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को लाइट से एमिट हुए ना, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अब हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ए जो है वो एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो है या नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही नहीं, करंट, तो करंट फ्लो हुआ है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर एमीटर, बराबर है। तो बेसिकली ये एक पूरा अरेंजमेंट है जिससे मेटल में से लाइट हम जब इंसिडेंट करेंगे मेटल के ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन के नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट मिला या नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए हमने एक माइक्रो एमीटर यहाँ पर कनेक्ट किया है। ठीक है, ये बातें क्लियर। फिर आप देखो तो एक क्वांटिटी आता है जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मान लीजिए कलेक्टर यहाँ पर है नेगेटिव और एक्सेप्टर है यहाँ पर पॉजिटिव। तो जब तक पॉजिटिव तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो इजीली अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अब मान लीजिए कि कलेक्टर है आपके पास फोटो सेंसिटिव सरफेस, यानी कि ये सी है पॉजिटिव और एनोड है नेगेटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, यानी अब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या एनोड में से जा पाएंगे जो सफिशिएंट उसके पास एनर्जी होगा। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यानी मान लीजिए एक आध दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, लेकिन अब मैं इसका पोलैरिटी इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देता हूँ, इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा नेगेटिव में बढ़ा देता हूँ कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी उस रिपल्सिव फील्ड को क्लियर नहीं कर पाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा जीरो। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए देखिए, अब इस कंडीशन पर एक ग्राफ है। द ग्राफ इज सी वर्सेस वोल्टेज, यानी सी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वी है वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इंटेंसिटी से मैंने लाइट इंसिडेंट किया तो वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला। अब धीरे 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 मैं पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता रहा हूँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए धीरे 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 डिक्रीज होकर जीरो हो गया। तो ये पोटेंशियल V0 को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो मिलेगा, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन अब एनोड से पास नहीं हो पाएगा। क्लियर? फिर एक तीसरा क्वांटिटी देख लेते हैं जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल सा डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में एमिट होगा उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन प्रॉपर्टी। जैसे वर्क फंक्शन प्रॉपर्टी और नेचर पर डिपेंड करता था सरफेस के, ये सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगा। तो फाई जीरो होता है वर्क फंक्शन, दैट इज गिवन एज HF0, तो F0 हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और H जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका फिक्स वैल्यू 6.62 6 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। क्लियर? चलो गुड।